खेतड़ी के लगरियावाली ढाणी में पैंथर का आतंक। रात को सोए हुए व्यक्ति पर पैंथर ने किया हमला। जैसे ही व्यक्ति चिल्लाया तो पास के कमरे में सो रहा उसका भाई भाग के आया और उसने सामने का दृश्य जब देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। पैंथर उसके भाई के सीने के ऊपर बैठा था। पैंथर उसके भाई के आने से घबरा गया और माचे के नीचे घुस गया। जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ा तो उसके पैर को पकड़ लिया और जैसे ही पैर को छुड़ाने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथों को पैंथर ने चबा डाला और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आया। जैसे ही चीख पुकार मची तो आसपास के पड़ोसी जो है शोर करते हुए घर की तरफ भागे तो पैंथर वहां से भाग गया। बाद में व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया। वहां पर मलहम पट्टी करके उसे घर भेज दिया। साहब रात का 3 बजे ये मकान में लवासी तो वो कबाड़े जान बना कर पड़ गो पकड़ पाई कोशिश की वो रिजाइट नहीं पूछो। अब वो जोर जोर से बाहर गाल लगे तो ना घर का बन बोला भाग वो तो बाहर गाल क्यों गो मैं अचानक बूट कर गयो भाग कर मैं गयो जाता है मेरे पकड़ लियो बता दो ठीक है यो पक पकड़ लियो हाँ यो पक पकड़ता ही मुझे लिपटा चिपटी करी उन्हें हाथ ही रोड की में घुमे मारे हाथ जाता ही ये हाथ में पकड़ लियो दोबारा मैं लायो दोबारा वही याद नहीं तो देखे हुए के हो वो चीतरो है साहब बगेरो है कि में है कलर वगैरह कुछ है। हमारे गांव में बीती रात को ये 2 घटनाएं हुई हैं और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। कई पशुओं को ले गए हैं जानवर। तो प्रशासन से हमारी यही चेतावनी है जल्दी से जल्दी इनका समाधान करने नहीं हम आंदोलन के लिए उतरेंगे रोडों के ऊपर। प्रशासन से यही निवेदन है। वन विभाग की लापरवाही सुबह जल्दी फोन कर दिया था अभी तक लापरवाही नहीं पहुंचा वन विभाग। हम पंचायत राजोता के ग्राम लगरियाड़ा में गोकल चंद बावता के घर पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया। ये एक लगभग 3 बजे की बात है। तो ये काफ़ी हमारे घर के पास ही इनके मकान है। ये इसकी माताजी और इसकी मिसेज ने बार तोबा मचाई तो मैं भी वहाँ से बग कर के यहीं आया। तो इन्होंने क्या किया कि जो इसका भाई था उसके ऊपर उसने हमला किया। उसने बार तोबा की तो ये बड़े भाई ने वहाँ बग कर के गया तो इसी को पकड़ लिया। उसने इसी तरह पकड़ा कि एक हाथ को उसने पैंथर था क्या था वो जंगली जानवर ने अपने मुंह में रखा। गोकल बावता ने कहा कि मेरा हाथ काट दो लेकिन मेरा हाथ छुटवाओ यहाँ से। तो काफ़ी ग्रामीण इकट्ठे होकर के और उसके लाठीचार्ज की ना किसी मशक्कत से और उसको छुटाया गया। लाइट बिजली विभाग की 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। उसी वजह से ज़्यादा हादसा तो ये हुआ कि वो किसी को दिख नहीं रहा क्योंकि कमरे के अंदर था और काफ़ी इनके चोट आई। फिर इसको रात को हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल इनका दिखा करके पट्टी और वो करवा करके लाए और अब सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ले जा रहे हैं। इनके वो जो गाँव वाले थे उसके लिए उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल ही ले जाया जाए। तो ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है कि जंगली जानवरों पर वन विभाग के कर्मचारियों से निवेदन है कि इनके कोई भी काबू किया जाए और विद्युत विभाग से निवेदन है कि रात को लाइट न काटी जाए क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भय है। थैंक यू। ये कोई फ़ोन पर सूचना मिली थी कि रात को पैंथर तो नहीं बता रहे कोई जरक बता रहे हैं। पैंथर तो नहीं। अरे उधर भी राजोता के पास में भी कोई कुत्ते को भी अटैक किया है। तो इनके क्या नज़दीक जंगल है तो अब फेंसिंग तो है लेकिन फेंसिंग वैसे प्रभावी नहीं है भाई जानवर नहीं आए। जिन पहाड़ी क्षेत्र के नज़दीक गांव बसे हुए हैं उनके लिए जानवरों की थोड़ी है ही है दिक्कत है। तो अनेकों घटनाएं हो रही है तो वन विभाग क्या कर रहा है इसके ऊपर? जब भी हमें सूचना मिलती है तो आते हैं। अगर रेस्क्यू करने वाली जगह होती है तो वहाँ रेस्क्यू करते हैं। नहीं तो अब जंगल है खुला जंगल है उसमें तो जंगल में रहेगा वो जानवर तो कहाँ रहेगा। ग्रामीण भी आरोप लगा रहे हैं कि सुबह फोन किया था अभी पहुँचे हो आप? हम कोई दूसरी तरफ गए हुए थे कोई कार्रवाई करने के लिए तो उधर से आ रहे थे। बाकी स्टाफ आ रहा था एक वहाँ भी हुआ था इसके बगल में राजूता के बाद तो स्टाफ वहाँ गया होता और मैं उधर से वापस आया तो सीधा गया।